बात तथ्यों के आधार पर करना और तथ्यों से उधर उधर बिल्कुल नहीं होना। वो लोग जो रिक्रूटमेंट को स्क्रैप करने की बात करते थे, उनके प्रेशर में नहीं आना। वो लोग जो इस रिक्रूटमेंट को चाहते थे कि मुकम्मल हो, उनकी फरियाद सुनना और फरियाद सुनकर उसे सरकार तक पहुंचाना, ये काम पत्रकार के तौर पर स्ट्रेट लाइन में अलग अलग लोग करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वो ये बात मैं इसलिए शुरुआत में कह रहा हूं क्योंकि जैसा हमने आपको लगभग आज से 3 दिन पहले बताया था कि जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में जो 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी, जिस इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन होम डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजकुमार गोयल थे और जिसके मेंबरों में जीएडी सेक्रेटरी मनोज कुमार द्विवेदी और लॉ सेक्रेटरी अचल सेठी थे, उस कमेटी ने रिकमेंड किया है कि इस सारी रिक्रूटमेंट को स्क्रैप कर दिया जाए और इस मामले में एक जांच एजेंसी से, एक ताकतवर जांच एजेंसी से जांच कराई जाए। ये लगभग 3 दिन पहले हमने आपको बताया था। उसके बाद हमें अलग अलग जगहों से लगातार फोन कॉल्स आए। कुछ ने कहा कि हमने कमेटी के मेंबरान से बात की है, कुछ ने कहा कि हमारी ऑफिसरान से बात हुई है, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमने आपको कहा कि जो खबर हमने दे दी वो तथ्यों के आधार पर है। तथ्य जो हमारे पास है वो यही है कि कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है और कमेटी ने रिपोर्ट में रिकमेंड किया है कि इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्क्रैप कर दिया जाए और इस मामले में एक जांच एजेंसी से, एक बड़ी जांच एजेंसी से जांच करवाई जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज ट्वीट किया है और अभी ट्वीट करके उन्होंने कहा है, 1:02 पे ट्वीट आया है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दिया गया है और इस मामले में सीबीआई प्रोब जो है वो रिकमेंड किया गया है और जो मुजरिम हैं उन्हें जल्द अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और यह भी कहा गया है कि एक बहुत बड़ा कदम है जम्मू कश्मीर के युवाओं के भविष्य को सिक्योर करने के लिए और जल्द ही सरकार तय करेगी कि दोबारा से फ्रेश रिक्रूटमेंट कैसे होगी। यानी साफ तौर पर यह कि जो रिक्रूटमेंट लगभग आज से 1 साल पहले शुरू हुई थी, जिस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस, जिस रिक्रूटमेंट को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पहली बार करने जा रहा था, जो रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड से जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को दी गई थी और जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की यह थी कि इस रिक्रूटमेंट को मुकम्मल किया जाए। जून 2021 में वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ, अक्टूबर में जाकर नोटिफिकेशन निकली, दिसंबर में जाकर बच्चों ने फॉर्म भरे और फॉर्म भरने का प्रोसेस जो है वो दिसंबर के महीने में जाकर मुकम्मल हुआ। 27 मार्च 2022 को इम्तिहान हुआ और उसके बाद 4 जून 2022 को इसका रिजल्ट निकला और 4 जून 2022 को जब रिजल्ट निकला तो फौरन उस लिस्ट के पब्लिक होने के बाद हंगामा हुआ और उस लिस्ट को लेकर सवालात खड़े होने शुरू हो गए। कैसे एक परिवार के 4-4, 5-5 लोग सिलेक्ट हो गए, कैसे एक ही परिवार से 3 लोग, 4 लोग सिलेक्ट हो गए, कैसे एक ही क्षेत्र से, एक ही लाइब्रेरी से बच्चे सिलेक्ट हो गए। ये सारे सवाल जो है लिस्ट के ऊपर खड़े हुए जब इतने सारे तथ्य पब्लिक हुए और ये सारे तथ्य लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दफ्तर तक पहुंचे। उन्होंने इन तथ्यों का संज्ञान लिया। उसके बाद अलग अलग रिपोर्टर्स ने इन तमाम तथ्यों को रिपोर्ट भी किया और इन तमाम इल्जामात को रिपोर्ट करने के बाद सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि इस रिक्रूटमेंट में एक 3 मेंबर कमेटी बनाई जाए, जिस कमेटी को मैंडेट केवल मात्र इतना होगा कि वो कमेटी देखेगी कि क्या इस मामले में वाकई कोई धांधली हुई है। अगर इस मामले में धांधली हुई है तो क्या इस मामले में कोई बड़ी एक जांच एजेंसी से जांच करवाई जाए। कमेटी ने जो रिकॉर्ड कमेटी के पास गया, उस रिकॉर्ड की बुनियाद पर कमेटी ने एक 25 से 27 पेज की रिपोर्ट तैयार की है और उस रिपोर्ट में जहां जांच कमेटी ने यह बताया है एसएसआरबी को कि किस तरीके से अब आपको आने वाले कल में रिक्रूटमेंट करना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए, रिक्रूटमेंट को किस तरीके से और ज्यादा फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। जहां वो सारी रिकमेंडेशंस उस कमेटी ने दी हैं, वहीं पर उस कमेटी की सिफारिश कि आप इस सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्क्रैप कर दीजिए और सीबीआई या क्राइम ब्रांच या जिस भी बड़ी एजेंसी से आप जांच कराना चाहें इस मामले में जांच कराएं। जम्मू कश्मीर की सरकार ने इस रिक्रूटमेंट को स्क्रैप कर दिया है। ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर रिक्रूटमेंट स्क्रैप हो गई है और लगभग 97,000 से 1 लाख के करीब करीब जो बच्चा है उसको दोबारा सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में इम्तिहान में बैठना होगा
और दोबारा से कॉम्पीट करके इस इम्तिहान को क्वालिफाई करना होगा। और जिन बच्चों के ऊपर शक की निगाह है, जिन बच्चों के ऊपर यह इल्जाम है कि वो लोग बेनिफिशियरी हैं, उन लोगों को पेपर मिला, उन लोगों ने पेपर लेकर इस इम्तिहान को क्वालिफाई किया है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। ये बात जम्मू कश्मीर की सरकार ने साफ कर दी। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ट्वीट करके केवल इतना कहा है कि इस रिक्रूटमेंट को स्क्रैप कर दिया गया है और सीबीआई प्रोब जो है, सीबीआई से जांच जो है वो रिकमेंड की गई है। अब यहां पर यह बताना भी आपको जरूरी है कि हमने जांच कमेटी के तीनों मेंबरों से पूछा कि क्या आपने बच्चों को बुलाकर उनसे सवाल जवाब किए, क्योंकि एक खबर आई थी जिसमें यह कहा गया था कि 100 के करीब टॉपर्स को बुलाया गया, उनसे सवाल जवाब किए गए, वो सवालों के जवाब नहीं दे सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी भी मेंबर ने यह नहीं कहा कि 400 बच्चों को, 100 बच्चों को बुलाकर उनसे सवाल जवाब किए गए। किसी बच्चे को नहीं बुलाया गया क्योंकि मैंडेट ही नहीं था इस जांच कमेटी का किसी को बुलाना, किसी से पूछताछ करना। दूसरा सवाल हमने ये पूछा, क्या कोई सबूत आपको ऐसा मिला है जिस सबूत की बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए की धांधलेबाजी से रिक्रूटमेंट में हुई है? उन्होंने कहा ये इल्जाम है और अब इसी इल्जाम की पुष्टि करना और इसी को खंगालना और खंगाल कर निकालना कि कितना पैसा इस रिक्रूटमेंट में दिया गया, इस रिक्रूटमेंट में पेपर कैसे खरीदे गए, किसने पेपर बेचा, कहां से पेपर बेचा, एसएसआरबी के कौन से लोग हैं जो इस रिक्रूटमेंट में मुलविस हैं, ये सारा काम जांच एजेंसी का है। ये काम सीबीआई करेगी, ये काम वो एजेंसी करेगी जिस एजेंसी को जांच करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये काम हमारा नहीं था। हमारा काम केवल रिकॉर्ड्स की बिना पर यह तय करना था कि क्या आपको रिकॉर्ड देखकर यह लग रहा है कि इसमें कोई स्कैम हुआ है। हमने रिकॉर्ड देखा, रिकॉर्ड खंगाल कर रिकॉर्ड साफ तौर पर यह बयान करता है कि बहुत बड़ी फांदेबाजी, बहुत बड़ी धांधलेबाजी इस रिक्रूटमेंट में हुई है और इस धांधलेबाजी और इस फांदेबाजी को अनवील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो लोग, जिन लोगों ने 97,000 से लेकर 1 लाख तक बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया, उन लोगों को अपने अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जितने भी लोग इसमें मुलविस पाए जाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बच्चे मुलविस पाए जाएंगे, उन्हें लंबे वक्त के लिए रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करने से उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। एक लंबे वक्त तक वो रिक्रूटमेंट के किसी भी प्रोसेस में जम्मू कश्मीर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जिन लोगों के ऊपर इल्जाम लगे हैं, जिन लोगों के नाम इस स्कैम में पब्लिकली आए हैं, उन लोगों पर भी जांच एजेंसियों की नजरें पहले से ही हैं। जम्मू कश्मीर का सीआईडी विभाग इसमें बहुत बड़े पैमाने पर ऑलरेडी काम कर रहा था मालूम करने की कि अगर ये इल्जाम लग रहे हैं तो इन इल्जामों के पीछे सच्चाई क्या है। हकीकत अब यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले को स्क्रैप कर दिया गया है। सीबीआई की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और सीबीआई की जांच के आदेश का मतलब यह है कि अब उन तमाम लोगों के चेहरों से नकाब हटेंगे जिन लोगों ने इन 1 लाख बच्चों के साथ बेईमानी की है। जिस एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई थी पेपर बनाने की, जिस एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई थी पेपर होने के बाद पेपर होने के बाद उनको टेबुलेट करके उनके मार्क्स बताने की, उस एजेंसी के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। उस एजेंसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यहां पर बहुत सारे बच्चे शायद ये सवाल पूछ रहे हैं कि फायर एंड इमरजेंसी विभाग का क्या होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि यह मामला सिर्फ और सिर्फ पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट तक महदूद है। उस मामले में सीबीआई की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, उस रिक्रूटमेंट को स्क्रैप कर दिया गया है। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब सब इंस्पेक्टर का मामला है, यह जम्मू कश्मीर पुलिस का मामला है, यह देश की सुरक्षा का मामला है। यहां सरकार भी समझती है कि उन्हीं लोगों को देश की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए जो ईमानदार हो, जो ईमानदार होने के साथ साथ में अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत के बलबूते पर सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान क्वालिफाई करें और उसके बाद जाकर वो जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती हो। अब जितने भी इल्जामात लगे हैं, जिन लोगों ने भी पब्लिकली आकर कहा है कि उनके पास सबूत हैं, जितने भी लोगों ने पब्लिकली आकर कहा है कि वो जब भी कोई इसमें प्रोब होगा, सीबीआई की जांच होगी, हम सबूत पेश करेंगे, उन तमाम लोगों से सीबीआई भी पूछताछ करेगी, उनसे सबूत भी इकट्ठे किए जाएंगे। और जैसा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सूत्र हमें बता रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है वाटर टाइट केस बनाइए और उन तमाम लोगों को बेनकाब करिए जो इस स्कैम में शामिल हैं, जिन लोगों ने ये बेईमानी की है,
और ताकि उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट थी, 1200 के करीब करीब बच्चों को इसमें सब इंस्पेक्टर लगना था। इस रिक्रूटमेंट को 1 साल हो गया था, बच्चे मेहनत कर रहे थे। वो बच्चे जो इसमें मेरिटोरियस हैं, जो सिलेक्ट हुए हैं, उनमें बड़ी तादाद उन बच्चों की थी जो तैयारी कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे, अपने आप को तैयार कर रहे थे फिजिकल के लिए। उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन बात वही है, उसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि एज रिलैक्सेशन जिन बच्चों ने मांगा था, जो बच्चे कोर्ट गए थे, जो कैट में ने जिनको एज रिलैक्सेशन दिया था और उसके बाद जाकर वो इम्तिहान में बैठे थे, अब उनके लिए एक और मुसीबत बन गई है कि ये रिक्रूटमेंट तो स्क्रैप हो गई। इस रिक्रूटमेंट के स्क्रैप होने के बाद अब दोबारा जब रिक्रूटमेंट शुरू होगी, उसका प्रोसेस क्या होगा, हालांकि अभी तक सरकार ने बताया नहीं। क्या सरकार सीधा इम्तिहान दोबारा लेगी या दोबारा से रिक्रूटमेंट का नोटिस निकलेगा, नोटिस निकले के बाद आप फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद इम्तिहान होगा, यह भी सरकार ने क्लियर नहीं किया है। इसमें सरकार ने कहा है कि अभी सोच विचार किया जा रहा है कि दोबारा से रिक्रूटमेंट कैसे करनी है। अब देखना यह होगा कि इस रिक्रूटमेंट के मामले में होता क्या है। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी खबर यह, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। इस रिक्रूटमेंट को स्क्रैप कर दिया गया है और अब यह रिक्रूटमेंट दोबारा से होगी, लेकिन बख्शा नहीं जाएगा उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने इस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट में बेईमानी करके 1 लाख बच्चों के फ्यूचर को अंधकार में धकेला है।